Hey guys, welcome you all to our channel आपकी गुरु ज्योति. I hope you all are guys doing well and I am back here with a new video of two word verbs. It means phrasal verbs. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि phrasal verb हमारी इंग्लिश को कैसे निखार देती है और उससे हमारी इंग्लिश में कैसे चार चांद लग जाती है, कैसे उसमें जान डाल देती है phrasal verb. उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं. जैसे कि एक सब्जी में तड़का लग जाने के बाद उसका स्वाद और बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही फ्रेजल वर्ब के यूज से हमारी इंग्लिश और ज्यादा निखर जाती है. तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. एक्ट फॉर का मतलब किसी के बदले उसके स्थान पर कार्य करना. सपोज कोई है, उसके जगह पे कोई और काम कर रहा है. लाइक मान लीजिए कि फादर है, उसके जगह पे कोई सन, उसका बेटा काम कर रहा है. द सन वॉज आस्क्ड टू एक्ट फॉर व्हेन हिज फादर डाइड. जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह पर पुत्र उसकी जगह पे काम करने के लिए कहा गया. नेक्स्ट वन इज एग्री विथ. एग्री विथ का मतलब होता है उपयुक्त या फिर योग्य होना. कोई चीज योग्य है कि नहीं, किसी चीज के लायक होना. ऑयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टोमक. मेरे पेट के लिए ऑयल योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है. नेक्स्ट वन इज आंसर फॉर. आंसर फॉर मीन्स जिम्मेदार होना. एवरी मैन मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शन. उसने जो एक्शन लिया उसके जिम्मेदार हर एक इंसान को होना चाहिए. नेक्स्ट आस्क आफ्टर. आस्क आफ्टर मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना. He was asking after you when I met him this morning. आज सुबह मैंने उससे जब मिला तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था. So next one is ask for. Ask for means मांग लेना. Let's take an example. You can ask for anything you need. तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मांग सकते हो. तो next one is attend on. Attend on का मतलब सेवा सत्कार करना. She attended on her guests well. उसने अपने गेस्ट का बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया. Now we will learn phrasal verb which start with letter B. So the first one is back out. Back out means दिए हुए वचन से मुकर जाना. He had promised me to lend me 200 rupees, but later he backed out from his words. उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 200 रुपए देगा, बट लेटर बाद में ही बैक्ड आउट फ्रॉम हिज वर्ड्स. वो अपने वचन से मुकर गया. नेक्स्ट वन इज बैकअप. बैकअप मीन्स सहमत होना या फिर सहमति देना. लेट अस ऑल बैक अप हिज डिमांड्स. चलो उसके जो भी डिमांड्स है उसको हम लोग स्वीकार कर लें. नेक्स्ट वन इज बी ऑफ. बी ऑफ मीन्स चली जाना. I will be off to the railway station now. You can see yourself. Be off. Be off का मतलब आप जानते भी नहीं हो, बट ये फ्रेजल वर्ब be off. हम लोग be off का जनरली यूज नहीं करते हैं. हम लोग क्या नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं I will go to the station. मैं अभी स्टेशन जाऊंगी. But you can see here, it can give your English a uniqueness. Next one is be on. Be on means चालू या फिर घटित होना. कोई भी चीज स्टार्ट होना उसको बोलेंगे be on. The concert will be on till 9 PM. कंसर्ट 9 बजे तक शुरू होगा. नेक्स्ट वन इज be over. Be over means समाप्त होना. After the picture is over, we will go home. मतलब पिक्चर जो मूवी हम लोग देख रहे हैं खत्म हो जाने के बाद we will go home, हम लोग घर चले जाएंगे. नेक्स्ट be up. So be up का मतलब दो होता है, दो मीनिंग. पहला है समाप्त होना. क्या समाप्त होना? समय. समय का समाप्त होना. और दूसरा मीनिंग है बिस्तर से उठना. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर बोथ द मीन्स. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मीनिंग वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी अप. हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज. समय समाप्त होने चला है, अपने आंसर कॉपीज दे दो, हैंड ओवर कर दो. नेक्स्ट मीनिंग इज बिस्तर से उठना. ही विल बी अप एट 5 in the morning. सुबह 5 बजे वो बिस्तर से उठेगा. नेक्स्ट वन इज बियर आउट. बियर आउट मीन्स साबित करना. द एविडेंस विल बियर आउट हिज इनोसेंसी. जो प्रमाण है वो उसके इनोसेंसी की, उसके निर्दोषी को साबित कर देगा. नेक्स्ट बियर विथ. बियर विथ मीन्स बर्दाश्त करना. एग्जाम्पल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बियर योर वर्ड्स. तुम्हारे शब्दों को बर्दाश्त करना बहुत ही डिफिकल्ट है, कठिन है. बिलीव इन. बिलीव इन मतलब विश्वास करना, किसी चीज में विश्वास रखना. आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई विश्वास नहीं रखती. बाइंड ओवर. बाइंड ओवर मीन्स कानूनी बंधन रखना.
The man was bound over by the court not to indulge in any criminal activity for at least 6 months. जो आदमी था, the man was bound over, उस पर एक कानूनी बंधन हो गया by the कोर्ट के द्वारा not to indulge in any criminal activity, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो सकता फॉर एटलीस्ट 6 months, कम से कम 6 महीने तक किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इंडल्ज नहीं हो सकता. नेक्स्ट, ब्लो डाउन मीन्स तूफान से गिरना. द स्टॉर्म लास्ट नाइट ब्लू डाउन मैनी बिग ट्रीज. पिछली रात के तूफान ने बड़े बड़े पौधों को गिरा दिया था. नेक्स्ट, ब्लो आउट मीन्स बुझाना. ऑन हर बर्थडे शी ब्लू आउट 15 कैंडल्स ऑन हर केक. उसने अपने बर्थडे पे 15 कैंडल्स मोमबत्तियां बुझाई थी ऑन हर केक के ऊपर 15 मोमबत्तियां बुझाई थी उसने. नेक्स्ट, ब्लो अप मीन्स अचानक गुस्सा हो जाना. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही ब्लू अप एट माई आंसर. मैं नहीं समझ पाया वाई ही ब्लू अप, वो क्यों अचानक गुस्सा हो गया एट माई आंसर, मेरे आंसर्स पे. बर्न डाउन मीन्स जल कर नष्ट होना या फिर करना. द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन इन द ग्रेट फायर इन द सिटी. घर आग में जलकर पूरे तरीके से जल चुका था इन द सिटी, शहर में. बिल्ड अप मीन्स बढ़ाना या फिर मजबूत करना. You need a good tonic to build up your strength after your recent illness. Recent illness के वजह से you need a good tonic. तुम्हें एक अच्छे टॉनिक की जरूरत है to build up your strength. तुम्हारे स्ट्रेंथ को फिर से बिल्ड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए. बकल टू मीन्स काम में जुट जाना. With his examination round the corner, Ramesh has to buckle to at once. एग्जामिनेशन नजदीक आ जाने के कारण रमेश को काम में एकजुट होना पड़ा. नेक्स्ट, ब्रिंग अप मीन्स लालन पालन करना. अनिल वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल. उसके लालन पालन उसके चाचा ने किया था, अनिल का. नेक्स्ट, ब्रिंग ऑन मीन्स पैदा करना. डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीजेज. अक्सर गंदगी बीमारियां पैदा करती हैं. नेक्स्ट, ब्रिंग इन मीन्स इकट्ठा करना या फिर बिक्री से कमाना. हाउ मच डज योर मंथली सेल. मंथ में कितना सेल करके इकट्ठा कर लेते हो, बिक्री से कितना कमा लेते हो. नेक्स्ट, ब्रेक डाउन मीन्स खराबी के कारण बंद पड़ना या फिर रुकना किसी यंत्र का. Our car broke down on the way to आगरा. आगरा जाने के रास्ता में ही हमारा कार broke down हो गया, मतलब रुक गया, खराब हो गया. नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इनटू मीन्स चोरी से या जबरदस्ती अंदर घुसना. The thieves broke into the bank and stole the money from its lockers. चोर बैंक में जबरदस्ती घुस गए एंड स्टोल द मनी फ्रॉम इट्स लॉकर्स, और इसके लॉकर से, बैंक के लॉकर से पैसे चुरा ले गए. ब्रेक लूज मीन्स खुल जाना या फिर बंधन टूटना. द बुफेलो ब्रोक लूज द रोप एंड रन अवे. भैंसों का रस्सी लूज हो गया, खुल गया, एंड रन अवे, और वो लोग भाग गए. ब्रेक ऑफ का मीनिंग 2 होता है. पहला है अचानक रुकना या फिर खत्म करना. नेक्स्ट है मित्रता टूटना या फिर तोड़ना. पहले मीनिंग के लिए एग्जाम्पल लेंगे. शी वॉज सेइंग समथिंग बट ब्रोक ऑफ एज शी सॉ हिम. वह कुछ बोल रही थी बट जैसे उसने उसे देखा वह रुक गई. नेक्स्ट मीनिंग है मित्रता टूटना या फिर तोड़ना. विजय एंड अरुण वर क्लोज फ्रेंड्स बट दे सीम टू हैव ब्रोकन ऑफ नाउ. विजय और अरुण बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, अभी उनकी मित्रता टूट गई है. नेक्स्ट है ब्रेकअप मीन्स लड़ाई झगड़ा रोकना. ही इंटरवेन्ड टू ब्रेक अप द क्वारल. उसने बीच में इंटरवेंट हुआ टू ब्रेक अप द क्वारल, लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए. नेक्स्ट है हमारा ब्रेकआउट मीन्स होता है अचानक आरंभ होना, अचानक से शुरू हो जाना. No one could tell the police how the fire broke out. किसी ने भी पुलिस को नहीं बता पाया how the fire broke out, कैसे अचानक से फायर शुरू हो गया. So with this we come to the end of this video. So in first class of phrasal verbs we have learned phrasal verbs starting with A and B.
So in further video we will learn which start with C and D, and I hope you guys you have learned something from this video and you will use all these phrasal verbs in your spoken English. So I'm going to end this video and see you soon in the next video. Bye bye.